सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी लंबे टाइम तक रहे, करीब 5 साल उन्होंने गुजारे। वो अब रिटायर हो गए हैं और वो एनडीटीवी पर आए हैं बताने के लिए कि न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है, आम लोगों के हितों के लिए न्यायपालिका की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह वो निभाने की कोशिश करती है। और जजेस एज ए ह्यूमन बींग, एक इंसान होने के नाते, एक जज होने के नाते कितने दबाव से गुजरते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप एनडीटीवी पर आए। ये यहाँ पर अब बैठे हैं, आप एक लंबी पारी खेल कर आए हैं। कैसा आपको लग रहा है अब जब आप उस डायस पर बैठकर आदेश जारी नहीं करेंगे? मैं अपने पूरी जर्नी का अगर कंक्लूजन निकालूं तो मैं इसको इसी शब्दों में कहूँगा कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने सोसाइटी को वकाल एज ए लॉयर जो कुछ बेस्ट हो सकता था दिया, और एज ए जज भी जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। एंड ऑफ द डे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड दैट व्हाट कुड हैव बीन पॉसिबल विद मी आई डिड, एंड नो रिग्रेट्स फॉर। जी, दूसरा सवाल ये सर, आपने रिटायरमेंट फेयरवेल में एक बहुत बड़ी बात कही कि इंडिपेंडेंट जज यानी स्वतंत्र जज होने का मतलब ये नहीं है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी सरकार के खिलाफ ही बात करें। उसके पीछे आपकी क्या मंशा कहने की, क्यों आपने ऐसी बात कही? मैं आपको सूक्ष्म में बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरे से एक व्यक्ति मिला हु इज़ नोन टू मी, मेरे को जानता है मगर कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब फलाने जज साहब जो हैं बड़े इंडिपेंडेंट हैं। मैंने उनसे पूछा वो इंडिपेंडेंट कैसे हैं? तो कहने लगे साहब उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया है। तो मैंने कहा इसका मतलब आज मैं अगर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दूं तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, और गवर्नमेंट के फेवर में दूं तो इंडिपेंडेंट नहीं हूं। नहीं साहब, गवर्नमेंट को खिलाफ देने के लिए करेज चाहिए। दैट वाज द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल मैन, इनोसेंट। सेकेंड टाइम कोई दूसरा आदमी मिला, उसने मुझे वही रिपीट किया। तो मुझे लगा कि अगर ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है अमंग्स द पीपल कि अगर किसी को अपने आप को इंडिपेंडेंट जज क्लेम करना है तो गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले करो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, मीडिया आपको प्रोजेक्ट करेगा, पेपर्स में आपके नाम आएंगे एंड यू विल बी इंडिपेंडेंट। देन आई थॉट कि नो, दिस इज नॉट द राइट वे विच द पीपल आर परसीविंग द इंस्टीट्यूशन। एंड दैट वाज ओनली माय रीजन कि मैंने अपने फेयरवेल स्पीच में भी कहा, इंडिपेंडेंट जजेस टू माय अंडरस्टैंडिंग आर दोज who decide cases in accordance with law without keeping any preconceived notions, और खुले दिमाग से जो उनको ठीक लगता है इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑर्डर्स पास करते हैं। टू माई अंडरस्टैंडिंग दोज जजेस आर इंडिपेंडेंट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। कभी आपको लगा ऐसा कि कोई प्रेशर तो आता है किसी न किसी तरह का, कोई दबाव आता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में सरकार की तरफ से या किसी भी की तरफ से, कभी आपने ऐसा महसूस किया? मैं तो आपके सामने आज कहना चाहूँगा एनटीवी को भी, मेरे 20 साल के करियर में एज ए जज, और एज ए जज तो मुझे आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशन से किसी इंडिविजुअल से आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, और मैंने जो भी केसेस डिसाइड किए वो अपने विवेक से किए। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जो डिसाइड किए वो मैंने अपने विवेक से किए। प्रेशर किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं आया मेरे ऊपर। तो सर एक बड़ा सवाल ये भी है, एक हाई प्रोफाइल केस जब होता है तो क्या दबाव में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं? बिल्किस बानो का केस आया था, आपने उसको डिसाइड किया, काफ़ी चीज़ें हुई कि इतना हाइनियस केस है, इतना जघन्य केस है इतना, और उसमें इस तरीके से रिमिशन दे दी, बारी से समय से पहले उनको छोड़ दिया। तो ये जो केसेस होते हैं, तो क्या इसमें इस तरह की बात जब उठती है तो आपको क्या लगता है जब इसी बात सुनते हैं कि आपने किस तरह के डिसाइड किया, लेकिन जब बाहर लोग चर्चा करते हैं तो कहते हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, ऐसे केसेस में छोड़ दिया और उसकी सुनवाई नहीं हुई? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बिल्किस बानो में किसी को छोड़ा नहीं। मेरे समक्ष जो मैटर था वो ये था कि जो कन्विक्ट थे दे वर इन प्रिजन, और उन्होंने अपना टर्म पूरा कर लिया था, 14-15 साल का जो टर्म अंडर द CRPC प्रोवाइडेड है। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई फॉर रेमिशन बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि आपका कन्विक्शन बॉम्बे से हुआ है, बॉम्बे में लगाएं। कईयों ने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई बॉम्बे में, आउट ऑफ दोज कन्विक्ट्स। बॉम्बे ने कह दिया क्योंकि कमीशन ऑफ क्राइम गुजरात में है, आप गुजरात में लगाएं। नो, बोथ द ऑर्डर्स आर कन्फ्लिक्ट। बॉम्बे कहती है गुजरात जाओ, गुजरात कहती है बॉम्बे जाओ। मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में। जब हमारे सामने मैटर आर्ग्यू हुआ तो हमको ये डिसाइड करना था कि रेमिशन की पॉलिसी गुजरात में लगेगी
या महाराष्ट्र की लगेगी। कमीशन ऑफ क्राइम गुजरात में था और सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ट्रांसफ़र कर दिया बॉम्बे इन ए पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस। तो हमने कहा कि नहीं, नॉर्मली कमीशन ऑफ क्राइम और ट्रायल एक ही जगह होता है, बट क्योंकि एक्सेप्शन था यहाँ पे तो हमने लिया कि नहीं, क्योंकि कमीशन ऑफ क्राइम गुजरात में है तो रेमिशन पॉलिसी गुजरात की लगेगी। और इस कोर्ट ने ये सेटल कर रखा है कि जिस दिन का कन्विक्शन है उस दिन जो पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी रेमिशन के लिए उसको इन्वोक करेंगे। तो हमने केवल ये फैसला दिया था कि गुजरात स्टेट एज पर इट्स ओन पॉलिसी फॉर रेमिशन may consider their cases in accordance with law for remission, nothing more। ये कहाँ से मीडिया ने उछाला और कहाँ से पब्लिक ने परसेप्शन लिया कि हमने रेमिशन दिया, हमने रेमिशन नहीं दिया जी। रेमिशन गवर्नमेंट ने बाद में अपनी पॉलिसी के हिसाब से दिया। ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज इन दिस कोर्ट। एक और सवाल है सर, आपने एक महत्वपूर्ण संविधान पीठ का हिस्सा रहे जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्तों को लेकर एक बड़ा फैसला आया। कमेटी का आपने ऑर्डर किया कि जो सीईसी हैं उनकी नियुक्ति एक कोलेजियम होगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, सीजीआई होंगे, एलओपी होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी नियुक्ति पे आता है तो वो कोलेजियम अपने ही कोलेजियम से करता है। वो पारदर्शिता यहाँ क्यों नहीं? आप उसका हिस्सा भी रहे हैं। अब आप देखिए कि हाईकोर्ट के कोलेजियम का कहीं कोई हवाला नहीं है। हाईकोर्ट का कोलेजियम इन द फर्स्ट इंस्टेंस एग्जामिन करता है। हाईकोर्ट के जजेस ने उन वकीलों को देखा है जो डेली उनके सामने प्रैक्टिस करते हैं, वो फिल्टर डाउन करके रिकमेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आईबी की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के कमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बैठ करके उसकी फिर स्क्रूटनी करते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं। गवर्नमेंट के कोई रिजर्वेशंस है, गवर्नमेंट के पास कोई इनपुट्स है, गवर्नमेंट कैन रेफर बैक दोज पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस टू रिकंसिडर बाय द कोलेजियम। आप ये बताइए मेरे को, इससे ज्यादा फिल्टर क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है एक तरीके का जहां पर सबकी बात सुनी जाती है। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपको क्या लगता है कि अब जब आप वहां से निकले हैं और जब आप आए थे उस समय माहौल दूसरा था? सुप्रीम कोर्ट रडार पर था, वो सवालों के घेरे में था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बाहर बैठकर इंस्टीट्यूशन के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, वो एक अलग माहौल था। अब जब निकल कर आ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आपको सुकून होगा कि आप जब उस संस्थान से बाहर आए, क्योंकि अल्टीमेटली संस्थान ही सब कुछ है जो इस देश की लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है, आज भी वही है। कभी कभी सिस्टम में कोई एबरेशंस आ जाते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, मगर जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस है, सुप्रीम कोर्ट की फर्मनेस है और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसा ही था, स्ट्रॉन्ग इन ऑल सेंस, आज भी वही है। हाँ, आज के समय में पब्लिक का जो फेथ है वो और बढ़ गया है, क्योंकि हम पब्लिक के पास, समाज के पास पहुंच गए। समाज को हमने बताया कि हम किस तरीके से कार्य करते हैं। जो पहले तो केवल वॉइस, आप 1 to 1 बात करते थे, आज मीडिया आपसे बात करता है, लाइव स्ट्रीमिंग है आपके सामने, आप अपने घर में बैठे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग कैसे है। दैट गिव्स यू ए सेटिस्फेक्शन। कहते हैं ना कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। आज दिखता है पब्लिक को कि न्याय कैसे होता है। दैट गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द पीपल। तो आप कह रहे हैं कि जो न्यायपालिका की डोर है वो एक मजबूत और सक्षम हाथों में है जो आम लोगों की रक्षा के लिए। बिल्कुल, मैं तो चंद्रचूड़ साहब को हमेशा बोलता हूँ कि एज लॉन्ग एज यू आर हियर, सुप्रीम कोर्ट इज कम्प्लीटली विद इन सेफ हैंड्स। जस्टिस अजय रस्तोगी, इनके लिए एक मशहूर चीज़ है जो वकील बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये बहुत ज़्यादा केस पढ़कर आते हैं। आप वकील जब जाते हैं इनके सामने तो वो तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जस्टिस रस्तोगी पूरी फाइल पढ़ चुके हैं। दूसरा, जब वकील सही से बात नहीं रख पाते तो जस्टिस रस्तोगी उनकी फाइल से उन्हीं के केस के पॉइंट उनको बताते हैं कि आप इसे भी रेज कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, आम लोगों को न्याय देने के लिए अगर संविधान ने जो असाधारण शक्तियाँ दी हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को अनुच्छेद 142 के तहत, उसका इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी इन्होंने किया है। ज़रूर उनके पिताजी वकील थे, लेकिन वो कॉलेजियम का हिस्सा भी बने, उसी कॉलेजियम के तरह चुन के भी आए। और अब हम उन्हें सब शुभकामनाएं देंगे एनडीटीवी की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से, क्योंकि वो उन्होंने जो न्याय किया, उनके लिए कहा जाता है कि वो फैक्ट पर न्याय करने के लिए मशहूर हैं और जितनी देर खुद बोलते हैं उतनी देर दूसरे को भी मौका देते हैं, केस को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस रस्तोगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।